हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड रिक्रूटर्स। एज वी नो, आपके गेट एग्जाम्स चल रहे हैं। गेट एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। 7, 8 फरवरी, 9 फरवरी को आपके गेट एग्जाम्स हैं। तो गाइस, एक छोटी सी चीज गेट में बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट का डिफरेंस मीन्स उन्हें यही नहीं पता होता कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो गेट में आते हैं, और इनकी मार्किंग भी अलग होती है। जैसे नेट की मार्किंग अलग होती है, हमारी एमएसक्यू की मार्किंग अलग होती है, और एमसीक्यू की मार्किंग अलग होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मार्क्स है कैंडिडेट के, स्टूडेंट के, वो गिर जाते हैं। मीन्स वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको पेपर क्वालिफाई करना है। तो मेनली आपको देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गेट में कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, उनकी मार्किंग क्या होती है, कौन से उस क्वेश्चन में हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन से में नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारी कौन से क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन से में नहीं होती है, और कौन से बेनिफिशियल रहेंगे हमारे लिए। तो मेनली हमारे जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 3 टाइप के आते हैं: एमसीक्यू, एमएसक्यू, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट। एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हमारी निगेटिव मार्किंग होती है। हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। एमसीक्यू हमारा डेंजर जोन होता है, सबसे ज़्यादा इसी में गलती होती है। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स आपने जितने हमारे क्वेश्चन समझ लीजिए सही करे, अगर आपने गलत भी कर दिए 1, 3, 4 क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स कट जाता है। एमसीक्यू ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से हमारा सिर्फ एक करेक्ट होता है। मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपका एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसमें मेनली हमारा दिक्कत क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.33 मार्क आपके कट कर दिए जाएंगे, जितने भी आपने अभी तक गेन करे हैं। अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन गलत होता है तो 0.66 मार्क कट कर दिए जाएंगे, जितने भी आपने गेन करे। मीन्स आपने 2 मार्क गेन करे सपोज दैट, और आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन और गलत हो गया, तो उसमें से 2 मार्क में से, ओवरऑल मार्क में से, ये हमारा माइनस हो जाए। तो यहाँ पे गैस नहीं आपको करना। अगर आप कंफर्म हैं उस क्वेश्चन को लेकर तो ही आप उसे फिलअप करिए, क्योंकि अगर जितने भी आपने मार्क्स गेन करें, आपने अगर नेगेटिव वाला चूज कर लिया, आप सपोज दैट गलत चूज कर ले, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसमें गैस नहीं। अगर आपको करेक्ट कंफर्म पता है तो आप टिक करिए, अदरवाइज स्किप कर दिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएसक्यू। एमएसक्यू हमारा क्या होता है? मल्टीपल, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 2, 3 या चारों के चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, अगर हमारे सपोज दैट किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे करेक्ट हैं, अगर आपने उसमें से खाली एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ा दिया और आपने उसे फिलअप कर दिया, तो वो आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो दोनों के दोनों सेलेक्ट होने चाहिए। अगर 3 सही हैं तो तीनों के तीनों सेलेक्ट होने चाहिए। ये भी गलत सेलेक्ट किया तो 0 मार्क। इसमें हमारा बेनिफिट क्या है कि अगर आपने गलत सेलेक्ट करा तो 0 मार्क्स, अगर आपने सेलेक्ट करे हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स इसमें रिस्क नहीं है, बट एक्यूरेसी हमें चाहिए पूरी। मीन्स अगर आपने एक भी ऑप्शन छोड़ दिया, अगर 3 है और आपने खाली 2 ऑप्शन करेक्ट करें और एक ऑप्शन छोड़ दिया, तो वो आपका 0 मार्क्स पूरा मिलेगा। लेकिन हाँ, आप इसे छोड़िएगा मत। आप मेनली अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें गेस भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेट। नेट में क्या होता है? न्यूमेरिक। मीन्स हमें न्यूमेरिक वैल्यू हमें वो करनी होती है, फिलअप करनी होती है। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सेफ होता है। इसमें हमारा आंसर टाइप करना होता है हैंड से, कीबोर्ड से हमें आंसर टाइप करना होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें हम लोग गेस भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे इस 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं जो गेट एग्जाम में आते हैं। अगर आप गेट एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो आपको पता होगा। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप में नेगेटिव मार्किंग होती है, किस टाइप में नहीं होती है, ताकि आपको बेनिफिशियल मिले इस चीज़ का, और आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जिससे आपके मार्क्स कम ना हो। सो
स्ट्रैटेजी हम बता देते हैं आपको क्या क्या है। एमसीक्यूज में सोच समझ के आपको अटेम्प्ट करना है, 100% श्योर हो तो ही आप लगाएं। एमएसक्यू में सिर्फ जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मींस इस पे जो एमएसक्यू होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लाइक कंपाइलर डिजाइनिंग के करके दिखाए थे इन लास्ट वीडियो, तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के हमारे एमएसक्यू आते हैं। थ्योरी बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस्ड आते हैं, क्योंकि उसमें से 4-5 हमारे मतलब 4 ऑप्शन में से 3 या 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं, उन्हें उन चारों को ही हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप करिए। लेकिन हाँ, अगर आप कर देते हैं तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेट हमारा मैक्सिमम अटेम्प्ट, मतलब नेट का क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। आपको आ रहा है जैसे कि प्रॉफिट लॉस के एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हमारा टाइपिंग करने आता है, तो आप उसे छोड़िए मत। आपका अगर अप्रॉक्स में नंबर आ रहा है तो आप उसमें फिलअप करिए, ताकि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सही हुआ तो आपको फुल नंबर मिलेगा, और इसमें हमारा चांस ये भी है अगर सही हुआ तो फुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा।